नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम महत्वपूर्ण साइंस के फैक्ट्स आज अंतिम प्रहार में लेके आए हैं, जिसमें विटामिन से संबंधित विटामिन के प्रकार और वर्गीकरण, जो हम इस वीडियो में विटामिन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं विटामिन के प्रकार और वर्गीकरण। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। विटामिन वसा में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के, और पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और सी। यानी वसा में घुलनशील विटामिन किसको कहते हैं? ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। और WBC ये विटामिन यानी विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में घुलनशील है। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन लीवर और वसा के ऊतकों में संग्रहित होते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो लीवर और वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते, इसलिए इन्हें रोज आहार से लेना आवश्यक होता है। विटामिन बी और सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, इन्हें हम रोज अपने भोजन से, अपने पोषण से हम विटामिन बी और सी को लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का स्रोत है गाजर, पपीता, दूध, मछली। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। यह आंखों की रोशनी और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। आंखों के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण स्रोत है। आंखों की सुरक्षा के लिए, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण होता है। इसका स्रोत होता है गाजर, पपीता, दूध और मछली। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसका एक अन्य रूप बीटा कैरोटीन है। विटामिन ए का एक रूप जो है वो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन। ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। यह गाजर, पपीता, दूध, मछली में स्रोत होते हैं। यह आंखों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इसका एक अन्य रूप बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह कुल 8 विटामिन होते हैं, यानी यह कुल 8 विटामिन समूहों का कॉम्प्लेक्स होता है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये 8 प्रकार के विटामिन समूहों का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। थायमिन, जिसका रासायनिक नाम है विटामिन B1 का, ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। त्वचा और आंखों के लिए स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, त्वचा आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। कौन? राइबोफ्लेविन विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से होठ फटना और आंखों में जलन होती है, जिसे चिलोसिस बोलते हैं। ठीक है। होठ के किनारे किनारे फट जाते हैं और आंखों में जलन होती है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। पाचन तंत्र और त्वचा के लिए आवश्यक। यह विटामिन B3 जो होता है पाचन तंत्र और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, त्वचा और मानसिक समस्या है। पेलाग्रा एक ऐसा रोग है जो हमारे स्किन और मेंटल इशू के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है। इसका रासायनिक नाम है हार्मोन निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है, हार्मोन निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, प्रोटीन, चयापचय और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडेक्सिन है, जो प्रोटीन,
चयापचय के लिए और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती है। एनीमिया यानी ब्लड में आयरन की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया रोग बोलते हैं, विटामिन B6 की कमी होती है। विटामिन B7 का नाम, रासायनिक नाम बायोटिन, बाल और त्वचा के लिए स्वास्थ्य को, बायोटिन एक विटामिन B7 का नाम है, ये हमारे हेयर और स्किन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड गर्भावस्था में भ्रूण के विकास और DNA संश्लेषण में मदद करता है। विटामिन B का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड है, ये गर्भावस्था में भ्रूण के विकास और DNA संश्लेषण में मदद करता है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, इसे साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं विटामिन B12 को। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। विटामिन C स्कर्विक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन B6 का स्रोत नींबू, संतरा, अमरूद यानी सभी खट्टे फल जो होते हैं वो विटामिन C के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। यह घाव भरने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है विटामिन C। घाव भरने, चोट जहाँ पे लग जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। यह आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन C आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से मिलती है, ठीक है। तो विटामिन D कहाँ से स्रोत है? प्रमुख स्रोत क्या है? सनशाइन या सनलाइट इसको बोलते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में, बच्चों में रिकेट्स विटामिन D की कमी से और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसका स्रोत सूरज की रोशनी, मछली का तेल, अंडा, इसका प्रमुख स्रोत होता है सूरज की रोशनी, मछली का तेल और अंडा। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का स्रोत है बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी का तेल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का स्रोत जो है बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी का तेल। यह त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी कमी से बाझपन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती है। विटामिन ई की कमी से बाझपन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। इसका स्रोत पालक, गोभी, सोयाबीन। जो विटामिन के होता है हमारे ब्लड को जमने में मदद करता है। इसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो पालक, गोभी, सोयाबीन। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव की समस्या होती है क्योंकि जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड थक्का नहीं बनाएगा तो ब्लड बहने की समस्या आ सकती है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व देते हैं विटामिन से। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन सी पानी में सबसे अधिक घुलनशील है। दो ही विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी, जिसमें सी सबसे अधिक घुलनशील है पानी में। विटामिन ई कोशिकाओं की झिल्ली को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। विटामिन ए बच्चों में विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 केवल पशु स्रोतों से पाए जैसे मांस में, ठीक है। विटामिन B9
गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है। विटामिन के ब्लड को कोएगुलेशन विटामिन कहता है। विटामिन B6 मूड और नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन सेरोटोनिन के उत्पादन में मदद करता है। विटामिन C सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है, यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन D ऑटो इम्यून रोगों को जोखिम को कम करता है। विटामिन D ऑटो इम्यून रोगों के जोखिम को कम करता है। विटामिन A त्वचा के संक्रमण से बचाता है। विटामिन B3 कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है। विटामिन E प्रजनन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। ये रहे विटामिन से महत्वपूर्ण फैक्ट जो SSC GD परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, सभी फैक्ट्स को नोट करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स।